वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये शाम का टाइम है, तो आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग से लेके नेक्स्ट आफ्टरनून तक का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये थर्सडे की शाम का टाइम है और अभी ना मैं बनाने जा रही थी खीर। तो आज है ना खीर बनाने जा रही हूँ मखाने की, मतलब थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी उसमें। तो उसी की, क्योंकि ना आजकल जैसे विंटर्स हैं तो उसमें ये गरम गरम मखाने की खीर खाओ तो अच्छा भी रहता है। और जैसे ये वाली खीर जो है गरम खा सकते हैं। और मुझे लगता है जो चावल वाली खीर होती है उसको गरम गरम खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना कि वो ठंडा करके खाने में मज़ा आता है। तो इसीलिए फिर वो सर्दियों में ज़्यादा नहीं बन पाती है। लेकिन हाँ, ये जो है ड्राई फ्रूट्स वाली जो खीर होती है ना, ये सर्दियों में अच्छी लगती है। तो इसीलिए ना मैं अभी शाम को बना रही हूँ बस। तो रात में डिनर बनेगा नहीं, हम लोग यही खाएंगे। तो इसीलिए देखिए, और ये खीर जो है मखाने ना थोड़ा सा रोस्ट करके घी में डालो ना खीर में तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ही डालना है। हल्का सा इनको घी में रोस्ट करते हैं ना तो फिर खीर में बहुत ही ज़्यादा अलग टेस्ट आता है। और उसके बाद जो है मैं इनको दरदरा जो है ग्राइंड कर लूँगी। तो पहले तो ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे, तब तक कि ना इसमें काजू थोड़े से और थोड़े से बादाम, बाकी और तो जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं डाल सकते हैं। लेकिन जो है मैंने काजू बादाम और मखाने और बाद में जो है किशमिश डाली थी, क्योंकि किशमिश को तो फ्राई नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना है, उसको ऐसे ही डालना है। तो बस इसीलिए, और थोड़ा सा इनको भी रोस्ट कर लिया, क्योंकि खीर में ना थोड़ा सा ये रोस्ट करके डालो तो अच्छा रहता है टेस्ट। और उसके बाद बस अभी वो भी हो गए थे, फिर यहाँ पे ना ग्राइंड कर लेंगे ये काजू और बादाम को भी मैं थोड़ा सा कोर्सली, मतलब हल्का हल्का चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है। और पाउडर बन ही जाएगा थोड़ा सा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि खीर जो है उससे और अच्छी बन जाती है, गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है। तो इसीलिए बस अभी इसको ना मैं रुक रुक के चला रही हूँ और ये पिस जाएगा तो फिर डालेंगे इसमें खीर में। और मखाने भी देखिए कर लिए हैं मैंने। तो देखिए पहले ना मैंने ये काजू और जो बादाम करे थे ना, इसका पाउडर डाल दिया इसमें और अब अच्छे से चला लेंगे। फिर जो है मखाने मैंने पहले अलग निकाल लिए थे, तो इसको भी जो है इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा जैसे ज़्यादा मतलब हो जाता है पाउडर और थोड़ा सा मोटा मोटा भी है, तो ऐसे ही ये खीर जो है अच्छी लगती है। तो देखिए मखाने थोड़े से मोटे भी हैं, थोड़े से पिसा भी है, तो इसी से थोड़ी सी गाढ़ी भी होती है और बढ़िया भी लगती है। तो यहाँ पे बस अभी इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, मतलब थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए। उसके बाद डाल दिया है इसमें चीनी। तो चीनी तो वही अपने ऊपर है, पर हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। मैंने 2-3 ये चम्मच डाल दिया था। और उसके बाद ना ये डाल दी है इलायची पाउडर। इससे तो अच्छा टेस्ट आता ही है खीर में, इसके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। तो डालने के बाद जब ये खीर पक गई थी तो मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के लिए भी छोड़ दी है। और यहाँ पे ये मैं आपको पता है ये घी जो है मतलब डब्बे में था, तो इसको ना ये सही से निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको फ्रीज़र में रख दिया था और ये घी जो है अच्छे से जम गया है। और उसके बाद ना इसको मतलब ये इजीली निकल जाता है। अगर आप ना इसको ऐसे निकालो, मतलब जैसे घी आता है वैसे निकालने की कोशिश करो तो पूरा चारों तरफ डब्बे में लगा रहता है अंदर, तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, अपने आप से सारा छूट गया है। तो मैं तो जैसे ही डब्बा आता था तो मैं क्या करती थी, ये ना पहले ही मतलब फ्रीज़र में रख दो और उसके बाद में पूरा पूरा ऐसे ही एट इट निकल आता है और डब्बे में भर के रख लो। पर इस बार मैंने क्या किया, उसको पहले से निकाल के नहीं रखा, तो सारा इधर उधर सब फैला हुआ लगा हुआ था। तो मैंने फ्रीज़र में रख के करा है, तो सारा अब अच्छे से साफ़ हो गया। डब्बा भी फेंका नहीं है, उसमें दाल बनाऊंगी तो दाल डाल के उसको पूरा डब्बा साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो है आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा भी भर लिया है डब्बे में। ये डब्बा मैंने दोपहर में धो दिया था, तो अभी तक ये शाम तक सूख गया था अच्छे से। फिर भर दिया है यहाँ पे आटा भी। तो ये आटा मतलब वैसे तो हम मल्टीग्रेन ही यूज़ करते हैं, पर ये प्लेन वाला भी
चाहिए रहता है कभी कभी, जैसे ना पूड़ी बनानी है या फिर पराठे बनाने हैं तो मल्टीग्रेन का नहीं बनाते, वो इसी नॉर्मल आटे का ही बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई थी लेकिन अभी गर्म है, पर सबसे पहले लगा दिया है भोग। और अभी बच्चों को नहीं दिया है क्योंकि ये लोग पढ़ रहे थे, तो इसी वजह से अभी देंगे बाद में, जब तक कि ये लोग पढ़ ले थोड़ा सा और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तब देंगे इनको। और आप लोग पूछ रहे थे कि आशी किस क्लास में है और आपका स्टडी रूटीन क्या रहता है। तो देखिए आशी जो है 4th क्लास में है और ईशी जो है नर्सरी क्लास में है अभी, और दोनों का ही अलग अलग स्कूल है। आशी तो मतलब अलग स्कूल जाती है और ये अलग, तो बस रूटीन तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती कराना पड़ता है पढ़ाई, तो बच्चों को आजकल पढ़ने का मन ही नहीं होता। अभी देखिए आशी को मैं बैठाई हुई, बार बार ईशी के पास आ जाती है, मैं उसको लिखा रही हूँ तो मतलब बार बार उसी को देखने आ जाती है। इसको ना मतलब हो जाता है कि वो कैसे बना रही है, वो कैसे कर रही है, तो उसके पास बार बार भागती है देखने के लिए। अपना मतलब उसको बैठाया था तो पढ़ने में नहीं है, बार बार उसको कि मैं उसको दिखा बता रही हूँ तो कैसे मतलब कर रही है, ऐसे नहीं कर रही, अच्छा ऐसे कर लो, तो वो बार बार बताने चली आती है। तो इसीलिए मैं उसको बोल रही थी तुम अपना जाके पढ़ो, मैं उसको करवा रही हूँ। तो फिर ऐसे ही पढ़ाई होती है हमारे यहाँ तो बस। और उसके बाद बस यहाँ पे ना मैं हमारा डिनर तो हो गया था, हमने खीर खा ली थी, लेकिन जो है ना ये मैं बॉईल करके रख रही हूँ नूडल्स। तो अभी शाम को ही मैम का मैसेज आया था कि मतलब वैसे तो बच्चे जंक फूड नहीं ले जाते हैं, हमने देखा, मैं सुबह सुबह लंच बॉक्स में हमेशा पराठे सब्जी या तो फिर इडली या तो मतलब ऐसा कुछ नहीं देती, जंक फूड जैसा कुछ नहीं देती हूँ। तो मैम ने बोला था कि मतलब आपको फ्राइडे को जो है जंक फूड ला सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो। तो मैंने आशीष से पूछा कि क्या ले जाना है, पहले तो वो बर्गर बोल रही थी, तो बर्गर के लिए पेटीज थी मतलब वो बर्गर थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये नूडल्स रखी हैं तो इनको ही जो है बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद ना ये सुबह बना दूँगी, क्योंकि अगर सुबह बॉईल करूँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो इसीलिए फिर ये देखिए ये पैकेट ऐसे आते हैं नॉर्मल, और इसमें ना सोया सॉस, विनेगर और एक अजीनोमोटो का पाउच भी रहता है। तो मैं वो तो अजीनोमोटो तो यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सोया सॉस और विनेगर अगर डालना होता है तो यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों ही पैकेट बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि जब बनेगी तो फिर सभी खा लेंगे, तो ये रात को ही मैं बॉईल करके इसको रख लूँगी और सब्जी भी कट करके रख लूँगी, जो भी मतलब चाहिए रहेगी। तो ये देखिए ये अजीनोमोटो इसको तो मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये तो खाना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो वो रख लिए थे मैंने बस। और ये देखिए यहाँ पे नूडल्स भी बॉईल हो गई हैं, तो इनको जो है अभी इसका पानी निकाल के इसको अच्छे से वॉश करूँगी ठंडे पानी से। उसके बाद ना इसमें ऑयल लगा के रखूँगी, तो क्या होता है ना इससे फिर जो है नूडल्स चिपकती नहीं है और एकदम खिली खिली बढ़िया सी बन के तैयार होती हैं। और वैसे भी जैसे होता है नूडल्स अगर आपको बनाना है ना, तो नूडल्स को एक दिन पहले, जैसे सुबह बनाना है तो रात को बॉईल करके रख लो, अगर रात को बनाना है तो सुबह से ही बॉईल करके रख दो, तो फिर ना अच्छी खिली खिली बनती है। तो देखिए एकदम से मैंने उसको धो दिया था, तेल लगा दिया है, और यहाँ पे ना अब शिमला मिर्च, गाजर, ये दोनों चीज़ें कट करके रख रही हूँ, और जो है प्याज वगैरह सुबह कट कर लूँगी। तो देखिए ये कट हो गई थी। उसके बाद जो है अभी मेरा ये कपड़े फ़ोल्ड करने वाला लास्ट काम रह गया है, तो इनको भी जल्दी से फ़ोल्ड करके रख देते हैं। उसके बाद जाऊँगी इन दोनों को सुलाने। और आजकल आशी को जाना पड़ता है 7 बजे, क्योंकि अभी पापा इनके बाहर गए हुए थे, तो वैन वाले भैया को बोला था तो वो आ जाते हैं 7 बजे। तो इसीलिए मैंने ना सारी प्रिपरेशन करके रख दी है कि सुबह जल्दी जल्दी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि वैन वाले भैया तो वेट करेंगे नहीं, और फिर अगर लेट हो गया तो फिर ये रह जाएंगी। तो इसीलिए अभी बस यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ कपड़े, फिर जाएंगे सोने। तो देखिए कपड़े लगभग हो गए हैं फोल्ड, और ना मैं रात को ही इन दोनों के ही कपड़े लगा के रख देती हूँ इधर ही बेड पे। तो टावल हो गया, सब कुछ जो भी स्कूल में इनर वगैरह, आजकल तो इनर हाफ स्वेटर सब कुछ पहनना होता है, तो बस लगा के रख देता, फिर सो गए थे। और मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सुबह के 5 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी उठ गई थी और दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं।
और बस अभी उठ के बैठी ही थी। तो अभी थोड़ा मौसम ऐसा चेंज हो गया है ना, तो थोड़ा सा उठने में ना वैसा लगता है, आलस जैसा तो लगता ही है। तो बस अभी 5:08 हो गया था, 5 बजे से अलार्म बोला था, तब से बैठ गई थी। लेकिन अब उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो है ना इसी की आशी की बहन जो है ना आ जाती है, 7 बजे आ जाएगी आज। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से जो है सारे काम कर लूँ फटाफट। तो सबसे पहले आके यहाँ पे धो लेते हैं मुंह हाथ, और बस उसके बाद लगेंगे किचन में। तो और अभी सुबह सुबह कितना ठंडा ठंडा पानी होता है, तो पूरा मुंह धुलने का मन नहीं करता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा फ्रेश लगता है मुंह सुबह सुबह धुल लो ठंडे पानी से। तो बस अभी यहाँ पे चलते हैं किचन में। सारी तैयारी तो हो ही रखी है, बस क्या है बनाना ही है। तो मैं सोची थी पहले मतलब आशी को उठा देती हूँ, तो जब तक कि वो तैयार होगी तब तक कि चाउमीन तो फटाफट बन जाएगी, क्योंकि उसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। जो भी मतलब जो तैयारी करनी होती है ना उसके लिए, उसमें टाइम लगता है। जैसे सब्जियां कट करनी है लंबी लंबी, उसके लिए उसके बाद उसको बॉईल करके रखना है, तो बस उसमें टाइम लगता है। तो वो सारा प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर लिया था, बस अब बनाना ही रह गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे चढ़ा रही हूँ गर्म पानी, तो अभी सबसे पहले पीऊँगी, उसके बाद में उठा दूँगी आशी को। और यहाँ पे ना मैंने ये देखिए सब्जी जो कट करी थी वो निकाल के रख दी है, नूडल्स भी निकाल के रख दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं ना आशी को उठाने जब गई थी, तो फिर उसके बाद वो उठ के आ गई थी। तो तैयार होने जा रही थी, पर उसके ना ईयर पेन होने लगा फिर से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी ईयर पेन हो रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो सुबह उठी फिर कह रही थी कि मम्मी मेरे दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने वैन वाले भैया को मना कर दिया। मैंने कहा भैया आज वो नहीं जाएगी, क्योंकि फिर पेन दर्द होता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। स्कूल जाएगी फिर वहाँ भी दर्द होगा, तो फिर मुझे लेने भागना पड़ेगा फटाफट। और इधर इसी को भी 12 सवा 12 बजे तक लेने जाना होता है, कहीं उसका फ़ोन आ जाता तो फिर वहाँ लेने जाना पड़ता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज नहीं, फिर नहीं गई थी। तो फिर ना अब ईशी को तैयार कर दिया है, ईशी जा रही है स्कूल और अभी आशी सो रही है। तो इनको छोड़ने जाना है मुझे, और इसके लिए मैंने ना नूडल्स बना दी थी, लंच बॉक्स भर की बनाई थी थोड़ी सी, बस वो पैक कर दी थी। और अभी गई थी स्कूल, छोड़ के आ गई थी इनको। और उसके बाद यहाँ पे ना आज बालकनी में मैं ये शावर से ना ऊपर से पूरे पेड़ वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना डेली में ना इस पे धूल सी आ जाती है, और डेली डेली मैं ऊपर से पानी डाल के नहीं धोती हूँ, क्योंकि फिर नीचे सारा गीला हो जाता है और सब कुछ। तो मतलब वैसे मैं गमलों में मिट्टी में डाल देती हूँ डब्बे से, लेकिन डेली डेली में नहीं करती हूँ। तो ये महीने में कर लेती हूँ एक बार। तो जैसे पेड़ों पे जो इतनी भी मिट्टी इट्टी होती है ना, वो इससे साफ हो जाती है। तो यही पूरा कर रही हूँ, और इससे करती हूँ ना फिर बालकनी पूरी गंदी हो जाती है, फिर इसको भी धोना पड़ता है। और जैसे ही मैं उधर कॉर्नर में ना पेड़ों में पानी डाल रही थी, इतने ज़्यादा मच्छर मतलब ऊपर आ रहे थे, तो मैंने दरवाज़ा फिर जो है बंद कर दिया। सो गाइस मैं आ गई थी नहा के, और मैंने बाथरूम भी साफ किया था आज, और उसके बाद बाल धो लिए। तो क्योंकि जब बाथरूम साफ करती हूँ ना तो बाल वाल धो लेती हूँ, और पूजा भी हो गई है। और आशी को देखिए, सुबह कान में दर्द हो रहा था, रो रही थी, और देखो कैसे यहाँ से टहल रही है। अभी तक नहाने नहीं गई है। और मेरा तो काम निपट गया, मैं जा रही हूँ चाउमीन बनाने। सुबह जो है इसी को मैंने ना थोड़ी सी चाउमीन बना के दे दी थी, तो लंच बॉक्स के लिए। तो वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बनाई थी, बिल्कुल लंच बॉक्स के भर की। तो वो ले गई है, अब गरम गरम बनाएंगे। अब बॉईल करी ली है, इनके लिए बॉईल करी थी, क्योंकि इनको जंक फूड ले जाना था, आज अलाउ था। अब ये तो गई नहीं, वरना मैं ये नहीं बनाती सुबह सुबह, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मैं तो सब्जी रोटी बना लो सुबह सुबह, पराठे या तो कुछ ऐसा तो सही रहता है, और दोपहर में भी फिर सब्जी वही रहती है, और दाल बन जाती है, तो उससे खाना भी हो जाता है। इनके चक्कर में बनाना पड़ा, मतलब बॉईल करके मैंने रख दिया, कि मैं सुबह लेट हो जाता है इस वजह से। और अब ये गई नहीं, क्यों? अब सही होगा तुम्हारा कान का दर्द? दवाई के बाद हाँ, मैंने सुबह जो है इनको दवाई दे दी थी पीने के लिए, कि दर्द वाली। तो फिर ये सोई थी थोड़ी देर पहले। जब मैं दवाई नहीं पी थी ना, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं वेट नहीं कर पा रही थी।
तभी मैं गई नहीं। मैंने बोला था तैयार हो जाओ और फिर कुछ खा के दवाई खिला देंगे तो दर्द नहीं होगा। दर्द वाली दवाई से ना मतलब थोड़ी देर तक तो आराम मिल जाता है। तो मैंने कहा स्कूल हो आओगे उसके बाद अपना रेस्ट कर लेना। लेकिन इनको तो बात ही नहीं सुननी है। अब जो है पूरा दिन टीवी देखी जाएगी तब कान में दर्द नहीं होगा। और टीवी मैं चलने ही नहीं दूंगी। टीवी बिल्कुल चलेगी नहीं, क्योंकि जब तक कि ये पढ़ाई और सब काम नहीं करेंगे तब तक टीवी नहीं चलेगी। तो चलिए चाउमीन में देखते बनाती हूँ। उसके बाद जो है फिर तो इसी को लेने जाना है। अभी कपड़े धुलने डालने, ये नहा ले फिर कपड़े भी धुलने डाल देते हैं। तो जी आशी को मैंने नहाने के लिए भेज दिया था और यहाँ पे अब मैं चढ़ा रही हूँ अपने लिए चाय। तो मतलब ठंडी हो गई ना और आज मैंने बाल भी धोए हैं तो मैंने चाय पीने का मन करा था। और आशी भी कह रही थी कि मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि जो है ना इसके भी कानन में दर्द हो रहा है ना, तो शायद मे भी गले में मतलब कोल्ड वोल्ड की वजह से ही हो रहा हो तो सारी दिक्कत। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब तक कि यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय तो अपना धीरे धीरे चाय बॉईल होती रहेगी तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ना इधर बना लेंगे चाउमीन। तो ये वॉक है, इसमें ही जो है चाउमीन बहुत बढ़िया तरीके से बन जाती, क्योंकि इसमें कुछ चिपकता नहीं है और पूरा बड़ा सा है ना तो अच्छे से टॉस करते बनता है सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल के प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद जो है वही पाउच मैंने आपको दिखाया था ना सोया सॉस और विनेगर के, तो वो मैंने जो है डाल दिए हैं इसमें दोनों, मतलब एक एक। और उसके बाद जो है इसमें डाल दी है थोड़ी सी चाउमीन। तो बस अब ये अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी ये टमाटो केचप और रेड चिली सॉस। तो ये सारी चीज़ें मिला के बनाई है। और सुबह जब इसी के लिए बनाई थी ना तो ये सोया सॉस विनेगर वगैरह कुछ नहीं डाला था। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी, मतलब काली मिर्च और सारी सब्जियाँ इस तरह से जो सिंपल वाली होती ना हाका नूडल्स टाइप, वो बनाई थी। तो बस अभी अच्छे से देखिए इसमें टॉस होता है, इसको वॉक को हिलाते रहो और साथ साथ में बीच में ये जो स्पैचुला है ना इसको दबा दबा के इसको साइड से पूरा ऐसे मिला लो, बहुत अच्छे से इसमें हो जाता है ये। मतलब वॉक तो मैंने आपको बताया था ये अच्छा तो बहुत है, लेकिन बस इसमें जो नीचे लेयर नहीं है ना, मतलब जो बेस होता है इसका, वो दिक्कत है बस। तो देखिए चाय भी बन गई है, चाउमीन भी बन गई है, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और उसके बाद ना मैं लेके आ गई थी इशी को भी, और तब तक कि मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से फैला देते हैं कपड़े। और अभी ना ऐसी मतलब गलन वाली ठंड नहीं है अभी, बस जैसे क्या है दोपहर में जो है कपड़े वगैरह डाल दो तो हवा भी चलती है साथ साथ में, वैसे ना तो कपड़े सूख जाते हैं। तो वही फैला दिए थे। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये सैटरडे को मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके सारी मेथी बीन के रखी थी, लेकिन अब हो भी तो गए हैं, सैटरडे से पूरा थर्सडे हो गया और ये इतनी सारी मेथी ले आए थे। अब उस दिन तो मेथी की सब्जी भी बना ली थी और थोड़ी सी मैंने सरसों के साग में भी डाल ली थी, सब कुछ हो गया था। पर अब डेली डेली तो मेथी खा नहीं सकते हैं ना, तो रखी थी मैंने अच्छे से पैकेट में करके रखी थी, लेकिन ये फिर भी थोड़ी थोड़ी पीली हो गई थी तो अब दोबारा से बीनी थी। अब इसमें देखिए इतनी सी मैंने ना हरी हरी निकाल ली है, थोड़ी सी इसमें धनिया भी मिक्स की है और थोड़ा सा जो है सोया भी रखा था तो थोड़ा सा ही बचा था, वो भी पीला हो गया था तो वो भी मिक्स कर दिया इसमें मैंने। और नमक, हींग, जीरा, अजवाइन, तो इसके मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। और इसमें डाल दिया है चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद ना थोड़ा सा मतलब टेस्ट के लिए हल्का सा गरम मसाला और अमचूर का पाउडर, मतलब इससे ना अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करना। तो मतलब चटपटे से लगते हैं पराठे, मतलब फीके फीके नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। तो देखिए आटा लग गया था, मैंने मार लिया था। उसके बाद ना बस अब इसके पराठे बनाऊंगी और इन पराठों के साथ जो है हम लोग खाने वाले हैं सरसों का साग। तो सरसों का साग तो पूरा बना रखा है, बस ऊपर से लगाना है इसमें तड़का, वो भी देसी घी का। तो देसी घी में हींग, जीरा और जो है थोड़ी मतलब 2 लाल मिर्च सूखी वाली, वो तोड़ के डाल दी थी और उसके बाद में इसमें तड़का लगा लिया है। और अब यहाँ पे सेक रही हूँ पराठे।
और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे लगे थे। मुझे तो डर लग रहा था कि आशी और ऋषि ये मतलब खाएंगी कि नहीं खाएंगी, पर इन लोगों ने भी बहुत मज़े से खाए हैं। बल्कि सब्जी नहीं खा रहे थे ये लोग। उस दिन बनाई थी ना मैंने मेथी और सोया मिक्स करके आलू की सब्जी, तो वो आशी और ऋषि ने इतने मन से नहीं खाई थी जितने अच्छे से मन से ये पराठे खा लिए। तो बस अब मुझे ये लग रहा है कि जब भी मेथी खिलाना हो ना, तो इन लोगों को ना पराठे बना के मतलब आटे में माड़ के ही खिला सकते हैं। तो सब्जी तो ये लोग नहीं खाते हैं। उस दिन पूरी सब्जी मैंने ही ख़त्म करी थी, मतलब दो एक दिन में, मतलब शाम को भी खाई सुबह भी खाई, इस तरह से ख़त्म हुई थी। लेकिन ये पराठे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो देखिए पराठे मैंने देसी घी में सेके हैं और सरसों का साग भी है। तो आ जाइए आप लोग भी। और इसी को ले जा रही है पहले खाने के लिए।